there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। आप एक एक प्रश्न को अंत तक देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और इस वीडियो में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, आप में उस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो पहला प्रश्न है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। और अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि पहले स्थान पर है काराकोरम श्रेणी, दूसरे स्थान पर है लद्दाख श्रेणी, तीसरे स्थान पर है जास्कर श्रेणी और लास्ट ऑप्शन है पीर पंजाल श्रेणी। और अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। पहला ऑप्शन है धौलागिरी, दूसरा ऑप्शन है नंगा पर्वत, तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा और लास्ट ऑप्शन है नंदा देवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कंचनजंगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानोमोयम कहाँ स्थित है? थाईलैंड, नेपाल, बलूचिस्तान, म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है म्यांमार। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये वीडियो सिर्फ पर्वतों से संबंधित है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि 1 से 2 नंबर ऐसे प्रश्न आते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नंदा कोटा, कामेट और गोडविन आइस्टीन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोडविन आइस्टीन। नंदा देवी चोटी है कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पंजाब हिमालय का भाग, दूसरा ऑप्शन है नेपाल हिमालय का भाग, तीसरा ऑप्शन है कुमायूं हिमालय का भाग और लास्ट ऑप्शन है असम हिमालय का भाग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं हिमालय का भाग। और अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है अवशिष्ट पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, वलित पर्वत का, लास्ट ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वलित पर्वत का। और अगला प्रश्न है कि एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष में विजय प्राप्त की गई? 1969, 1957, 1898, 1953। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1953 ईस्वी में। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। 4 ऑप्शन दिया गया है और सोचिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। और इससे पहले के प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? अनामुदी, दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी, पंचमढ़ी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी। और अगला प्रश्न है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुमायूं हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पहला ऑप्शन है कुमायूं हिमालय, दूसरा ऑप्शन है असम हिमालय, तीसरा ऑप्शन है नेपाल हिमालय और लास्ट ऑप्शन है पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है नेपाल हिमालय। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? 4 ऑप्शन है। पूछा गया है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्डमम। और अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा ऑप्शन को। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुग्याल एवं प्यार। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थान है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी। पूछा गया है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। और अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? दुआर, प्यार, बुग्याल, मर्ग। प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मर्ग। प्रायद्वीपीय भारत
उच्चतम पर्वत चोटी है? प्रायद्वीपीय भारत उच्चतम पर्वत चोटी है नीलगिरी, महेंद्रगिरी, डोडा बेट्टा, अनाईमुड़ी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनाईमुड़ी। हिमालय श्रेणी के क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मर्ग, दूसरा ऑप्शन है दुआर, तीसरा ऑप्शन है चोस और लास्ट ऑप्शन है दोन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दोन। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके पहले के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। सभी वीडियो पड़ा हुआ है और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है? राकापोसी, सागरमाथा, कृष्णागिरी, केटू श्रेणी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णागिरी। पश्चिमी घाट क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत, एक भ्रंश कगार और तीसरा ऑप्शन है एक मोड़दार पर्वत और लास्ट ऑप्शन है एक विशिष्ट पर्वत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है एक भ्रंश कगार। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? पहला ऑप्शन है नंगा पर्वत, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन है कचनजंगा और लास्ट ऑप्शन है गॉडविन ऑस्ट्रिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गॉडविन ऑस्ट्रिन। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अमरकंटक, दोदा बेट्टा, शेर, गुरु शिखर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु शिखर। और निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कचनजंगा और गॉडविन ऑस्टिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गॉडविन ऑस्टिन। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरु शिखर। और हिमालय में हिम रेखा निम्न में के बीच होती है? हिमालय में हिम रेखा निम्न में के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी है? चार ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़िएगा और आप में आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लास्ट प्रश्न था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ।